जय हिंद। दोस्तों लोग बात करेंगे अभी एसएसजीडी के आप लोग का जो फर्स्ट पेमेंट होता है, ठीक है। एसएसजीडी के अंदर जो भी आप लोग का डिपार्टमेंट आता है, चाहे आप लोग का सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल्स हो या एनसीबी हो, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट आप लोग का आता है एसएसजीडी के अंदर, उसका जो फर्स्ट सैलरी होता है, जैसे आप ज्वाइन करते हो उसके बाद जो फर्स्ट पेमेंट आता है वो कितना आता है, ठीक है। और जब एसएसजीडी का फर्स्ट सैलरी आता है तो उसमें सबसे अधिक पेमेंट किसका होता है, किस फोर्स का सबसे अधिक पेमेंट होता है, ठीक है। सैलरी सबसे अधिक किस फोर्स को होता है, वो ट्रेनिंग टाइम पे, ठीक है। आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग टाइम में सबसे अधिक सैलरी किस डिपार्टमेंट का होता है, किस फोर्स को होता है, ठीक है। उसी के बारे में बात करें इस वीडियो में कि किसका सबसे अधिक किसका सैलरी होता है। जैसे सीआरपीएफ का सबसे अधिक होता है, बीएसएफ का होता है, आईटीबीपी का, असम राइफल्स का, एसएसबी का, एनसीबी का, किसका होता है, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम में सैलरी सबसे अधिक किसका होता है और कितना होता है, ठीक है। और मेरा कितना होता है फर्स्ट टाइम में, ठीक है। उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो आप लोग लास्ट तक बना रहेगा। चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जब आप फिजिकल निकाल लेते हैं, ठीक है। आप एग्ज़ाम निकाले, उसके बाद आपका फिजिकल हुआ, फिजिकल निकाले उसके बाद आपका मेडिकल हुआ, मेडिकल भी निकल गया, तो उसके बाद आप लोग को आता है डॉक्यूमेंटेशन, जो वो भी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का आता है फाइनल मेरिट, उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन आ गया, उसके बाद आप करते हैं ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद बाकी जो भी डॉक्यूमेंट का काम होता है वो होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद लगभग किसी किसी का महीना दिन लग जाता है, किसी किसी का 2 से 3 महीना लग जाता है सैलरी आने में, ठीक है। 2 से 3 महीना सैलरी आने में लग जाता है, ठीक है। तो जब आप ज्वाइनिंग करिएगा ना, तो जब ज्वाइनिंग करिएगा, जो मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा होता है, जो वहाँ तक गया होता है, तो एक अलग से मतलब कि वो इंतज़ार होता है, मतलब अंदर से खुशी होता है कि पहला पेमेंट हमारे लाइफ का, हमारे जॉब का, ठीक है, हमारे मेहनत का पहला जो कमाई है, पहला पेमेंट है, वो कितना आएगा और कब आएगा। एक अलग से उत्सुकता होता है मन में, एक जोश होता है, जुनून होता है कि कब आएगा, कितना आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट पेमेंट होता है उसको पा करके या उसको देख करके, ठीक है, उसके बाद जब बताइएगा अपने घर पे या फैमिली मेम्बर को, अपने दोस्तों को, ठीक है, तो एक अलग से मोटिवेशन, एक अलग से मतलब खुशी होता है कि हमारा मेहनत का जो फर्स्ट पेमेंट है, हमारा जो लाइफ है, इसका फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट सैलरी आ गया, ठीक है। तो उसको जानने के लिए बहुत उत्सुकता होता है कि कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, कब तक आएगा। ये फर्स्ट सैलरी का जो आप लोग का खुशी होता है, उसके बाद उतना नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट जो सैलरी होता है वो कितना आता है, ठीक है। सबसे उससे पहले हम जान लेते हैं कि जब सबसे अधिक पेमेंट किसका होता है ट्रेनिंग टाइम में, ठीक है। देखिए, जब ट्रेनिंग टाइम में जब किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, चाहे आपको सीआरपीएफ अलॉट हुआ हो, चाहे आपको बीएसएफ अलॉट हुआ हो, चाहे आपको सीआईएसएफ अलॉट हुआ है, चाहे आपको एसएसबी हुआ है, चाहे आपको आईटीबीपी, चाहे आपको असम राइफल्स या फिर आपको एसएसबी या एनसीबी, कोई भी फोर्स जब आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, आपका जो चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो फोर्स मिला हुआ है, आपके नंबर के अकॉर्डिंग, आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रेनिंग टाइम में देखिए, ट्रेनिंग टाइम पर होता क्या है कि कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग सेंटर में ही आप ट्रेनिंग करिएगा, ठीक है। या तो आप आरटीसी में करिएगा, फिर आप एटीसी में करिएगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आदमी ट्रेनिंग करता है, तो वहाँ पर कोई भी अलाउंस नहीं होता है, ठीक है। कोई भी अलाउंस नहीं होता, वहाँ पर आप लोग को 1-2 अलाउंस मिलता है, ठीक है। बाकी आप लोग का कोई भी अदर अलाउंस नहीं मिलता है। जैसे कि बाकी आप ड्यूटी टाइम पे जो भी अलाउंस मिलते हैं, वो ट्रेनिंग टाइम पे अलाउंस बहुत कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। इसके कारण से क्या होता है कि ट्रेनिंग टाइम में लगभग सारे डिपार्टमेंट का, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिला हो, वो लगभग बराबर होता है ट्रेनिंग टाइम पर, ठीक है। वो लगभग ट्रेनिंग टाइम पर बराबर होता है, और थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, जैसे कि क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें होता है, आपको बेसिक पे जितना होता है पता, आप सबका बेसिक पे बराबर होता है जब ज्वाइनिंग करते हैं। बेसिक पे सबका अब 21,700 जो एसएसजीडी का बेसिक पे सबका बराबर है, ठीक है। तो बेसिक पे सबको बराबर मिलता है, ठीक है। बाकी आपको एचआरए मिल जाएगा, होम रेंट अलाउंस जो मिलता है वो आप लोग का अलग अलग मिलता है, ठीक है। क्योंकि कोई बहुत बड़े सिटी से बिलोंग करता है, जैसे कोई मुंबई से बिलोंग करेगा, ठीक है। कोई पटना से, कोई मतलब लोकल गांव से बिलोंग करता है, ठीक है। कोई दिल्ली से बिलोंग करेगा, तो सबका अपना अलग अलग अलाउंस होता है। उस क्योंकि जो महंगाई फिर आप लोग का डीए हो गया, ठीक है, ये सब का आपका महंगाई भत्ता भी हो गया, ये भी आप लोग को सिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें थोड़ा बहुत आप लोग का 19-20 होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, उसके बाद आप लोग का डीए हो गया, डीएनएस अलाउंस, ठीक है। उसके बाद बाकी आप लोग का जो भी है हेयर कटिंग के अलाउंस, बाकी और ये जो छोटा मोटा जो भी अलाउंस थोड़ा बहुत मिलता है, वो सब लगभग आप लोग का, वो लगभग सारे डिपार्टमेंट को सेम मिलता है, ठीक है। मैं पहले बताया कि जो आप लोग का डीए हो गया, फिर आपके एचआरए हो गया, ये सब आप लोग को मतलब कि एरिया के अकॉर्डिंग आप सिटी में है या फिर गांव में है, उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत कम बेसी होता है। बाकी सबका बराबर होता है, बेसिक पे सबका बराबर है, ठीक है। तो उसमें आप लोग को लगभग जो मिला जुला के सारे डिपार्टमेंट का जो होता है ट्रेनिंग टाइम पर सैलरी, वो लगभग बराबर होता है, ठीक है। अब नंबर आता है कि
कितना होता है, ठीक है, क्योंकि मन में उत्सुकता होता है कि कितना आता है। तो देखिए जो ट्रेनिंग टाइम पे आप लोग का जो है 21 या 700 आप लोग का बेसिक पे, उसमें आप लोग का DI जुड़ जाएगा, HRA जुड़ जाएगा, ठीक है। बाकी कहीं कहीं TPT आप लोग को मिल जाता है, TPT मिलता है, ठीक है। और उसके बाद आपको रम अलाउंस भी मिल जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग का आता है कि रम मिलता है कि नहीं, तो मिलता है, ठीक है। और बाकी हम लोग बिहार वालों के लिए तो बंद है। तो ये सब चीज़ जुड़ करके और लगभग आप लोग को ट्रेनिंग टाइम पे जो सैलरी SSGD का जो फर्स्ट सैलरी बनता है, हम लोग का जो बना था वो 28 के समथिंग आसपास बना था, ठीक है। 28 करके कुछ बना था, ठीक है। तो लगभग आप लोग का सारे डिपार्टमेंट का जो होता है वो लगभग बराबर ही होता है। तो लगभग 30 या अभी अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर अलाउंस महंगाई भत्ता अगर बढ़ेगा तो लगभग 30 या 32 33 के आसपास, RIC के अराउंड आसपास आप लोग का रहेगा। हम लोग का जो बना था 28 के आसपास बना था, ठीक है। मैं पहले ही बताया कि आप लोग को लोकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग का HRA DA जो भी महंगाई भत्ता वगैरह है आप लोग का सिटी के अकॉर्डिंग, चाहे कोई फिर गांव में है, कोई शहर में, कोई बहुत बड़े शहर में है तो वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत 19-20 होता है, थोड़ा बहुत कम बेसी होता है। नहीं तो बाकी लगभग लोगों का जो सैलरी होता है ट्रेनिंग टाइम पे, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया SSGD के थ्रू, बाकी आप अदर डिपार्टमेंट से किए हैं तो सबका अपना अलग अलग बेसिक पे है, ठीक है। तो आप SSGD के थ्रू चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है तो लगभग बराबर होता है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, ठीक है। तो अराउंड जो होता है इसी के आसपास सबका आप लोग का पेमेंट होता है। और जो फर्स्ट सैलरी आता है उसका जो खुशी होता है दोस्तों अलग ही होता है, सबको पता है, क्योंकि आपका जो लाइफ है उसका फर्स्ट सैलरी है, आपका जो मेहनत है, आपका जो जॉब है उसका फर्स्ट सैलरी है। उसके बाद उसको सभी लोग, आप लोग भी जब आया होगा, फिर आप लोग का जब आएगा सिलेक्शन के बाद, तो उसका जो खुशी होता है, उसका जो सेलिब्रेशन होता है दोस्तों के साथ तो अलग होता है, ठीक है। क्योंकि आप जब ज्वाइन करिएगा तो वहाँ बहुत सारे लोग एक साथ लोग होंगे, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे बैचलर होंगे, तो वहाँ पर सेलिब्रेशन कुछ अलग तरीके से होता है, जो आप सबको लगभग जो ज्वाइन किए उनको पता है। और बाकी अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कमेंट होता है कि फर्स्ट टाइम में सैलरी कितना आता है, ट्रेनिंग टाइम में सैलरी कितना आता है। तो यही आप लोगों का सैलरी है, लगभग अराउंड इसी के आसपास आता है। और मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक किसका आता है, तो ट्रेनिंग टाइम में लगभग बराबर होता है। ट्रेनिंग टाइम में कोई अलग आप लोग का अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग खत्म होता ही सबका, सारे डिपार्टमेंट का वो अपना अलग अलग पेमेंट ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। कि अलाउंस जुड़ जाएंगे, लोकेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। कहाँ कितना अलाउंस है, कहाँ कैसा, सब कुछ बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ट्रेनिंग टाइम में बहुत सारा अलाउंसेस नहीं मिलता है, इसलिए ट्रेनिंग टाइम में लगभग सभी डिपार्टमेंट का सैलरी जो होता है SSGD का फर्स्ट सैलरी वो बराबर होता है ट्रेनिंग टाइम में, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोगों को जो सैलरी वाला क्वेश्चन है वो आप लोग का लगभग समझ में आ गया होगा कि कितना आता है और कितना आपका आएगा और कैसे सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत खुशी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी आप लोग को भी बहुत जल्द ये दिन भी और वो समय भी देखने को मिलेगा, ऐसा उम्मीद हम लोग का है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के बाद से जुड़िएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।